हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सीजम माई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। इस वीडियो के थ्रू आपके गॉड, आपके एंजल्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। इससे ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी आएगी, आपको डायरेक्शन मिलेगा एंड गाइडेंस भी। सो आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनका गाइडेंस, उनका मैसेज सिर्फ आपके लिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सभी इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जेमस्टोन्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो आप ज़रूर इंस्टा में भी ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स सी कि ईश्वर आखिर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा, ये आज हम अभी चेक करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। We have Seven of Pentacles, we have Two of Wands, we have King of Pentacles, we have Seven of Wands, okay, we have Ace of Wands. Okay, ऑल राइट। सो देख लेते हैं गाइज कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये रीडिंग सारे राशियों के लिए, सारे साइंस के लिए है। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कोई गोल्स या ड्रीम्स ज़रूर से ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि क्या आपको उस गोल पे फोकस रहना चाहिए, क्या आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्राई करना चाहिए, या फिर आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ को धकेल कर फ्यूचर में अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए या वर्क करते रहना चाहिए। तो ये आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं आप शांत हो लेकिन मन में कन्फ्यूजन्स बहुत है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है हमें। तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही है, चॉइसेस मिल पा रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गलत चूज़ ना कर लूँ या गलत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर लूँ। तो सही मेरे लिए कौन सा रहेगा, या किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, कैसा माइंड सेट अपना रखूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसके चलते आपको एक रुकावट दिख रही है, चीज़ें डिलेड नज़र आ रही है, एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि शुरू कहाँ से करें, ठीक है, या करें तो क्या करें, कैसे करें। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा अभी एक अच्छे फीलिंग में, अच्छे एनर्जी में हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा एंड चीज़ें सही होंगी। बट उसके साथ साथ आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं जिसमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि दिल की सुनो, और अगर दिल कह रहा है कि रिस्क लेना है तो रिस्क लो। एक्सपीरियंस करने से डरो मत, ठीक है। आप हो सकता है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो कि आपने आप अपना समय, अपना एनर्जी सब कुछ वेस्ट करो किसी एक चीज़ पे, गलत चीज़ को चूज़ कर लो। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है तो आपको एक ट्राई करना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, एंड वही गट्स जो आपने समथिंग न्यू चीज़ को ट्राई करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए लगाई होगी, वही आपको स्टेबिलिटी देगी, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। सो गॉड आपको क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो ड्रीम कर रहे हो, वो ज़िंदगी आपके बहुत नज़दीक है। एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ या चॉइसेस आपको मिल रहे हैं, जो पाथ्स आपको नज़र आ रहे हैं,
उसमें आपको ही चूज़ करना हो, ठीक है। तो दिल की सुनो, जिस तरफ इंटरेस्टेड फील करो दिल की सुनो। थोड़ा डर भी लग रहा हो तो डोंट वरी, टेक अ रिस्क, ठीक है। पहले थोड़ा सा बैठ के समझ लो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, एंड उसके बाद भी अगर उसमें आपको लग रहा है कि कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें होंगी, करना चाहिए या नहीं, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से ही आप समझ पाओगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि पहले से अगर आप प्री अज्यूम कर लोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार जो अज्यूम कर रहे हो वो सच हो, ठीक है। तो गॉड एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है या कोई नया शुरुआत आपको लग रहा है कि होने वाली है, तो उसको रोकने की कोशिश मत करना, उसे एक्सेप्ट करो एंड यू नो कंफर्ट जोन से निकल के आओ। क्योंकि ये जो न्यू है, जो आपको डर दे रहा है, टेंशन दे रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वही चेंज, वही न्यू अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कर सकती है, स्टेबिलिटी ला सकती है, ठीक है। तो अभी आपका ध्यान सिर्फ बैठे रहना नहीं है, अभी आपको डिसीशंस लेने होंगे, ठीक है। यू जस्ट कान रिलाई ऑन टाइम कि टाइम होते जो होगा देखा जाएगा। आपको एफर्ट अभी से पुट करना है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका ओवरऑल लाइफ हो, ठीक है। तो करियर में जो चीज़ें आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब करिए, उस पर काम करिए, ठीक है। ज़ीरो से शुरू करें, लेकिन करिए। ऐसा मत सोचिए कि नया साल आएगा 4-5 साल बात करेंगे या 4-5 महीने बात करेंगे, नहीं। अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है, चांस मिला है, कुछ वर्क ऑन इट। लव लाइफ में भी अगर चॉइसेस हैं, किसी को चूज़ कीजिए, उसे परस्यू कीजिए, उन पे इंटरेस्ट डालिए, टाइम डालिए, एंड जस्ट सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। जस्ट डोंट वेट फॉर द डेस्टिनी, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी आपको तभी उस मुकाम तक पहुंचाएगी जब आप अपने लाइफ को धक्का मारोगे, यानी कि पुश करोगे, एक्सेलरेट करोगे। और अगर बैठे बैठे सोचोगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, सो नो, ऑटोमेटिकली 3D वर्ल्ड में नहीं हो पाएगा। कुछ तो काम, कुछ तो इनपुट करना ही होगा आउटपुट के लिए, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग्स आर ऑन द वे फॉर यू गाइस। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, एडवेंचरस, पैशनेट, लविंग, सक्सेसफुल लाइफ यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। सो उसके लिए जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है ना कि करने की ज़रूरत है बट नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन है, तो यू कैन टेक अ रिस्क और यू कैन टेक अ चांस, ठीक है। लेकिन हाँ, रिस्क तभी लेना, पहले 50 बार सोच लो, फिर अगर लगे कि हाँ सही तो है तो डेफिनेटली आप ट्राई ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना थोड़ा दिमाग एक्टिव रख के दिमाग को चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और एल्स यहाँ पर गॉड आपको कंफर्मेशन दे ही रहे हैं कि जैसा लाइफ इमेजिन आपने करा है वैसी सारी चीज़ें टेक प्लेस होंगी, जैसे कि करियर का हो गया, फैमिली लाइफ का हो गया, लव लाइफ का हो गया, ठीक है। तो कोई भी इशू अगर फेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार इससे निकलना है या दूसरी तरफ जाना है, तो गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि कंफर्ट जोन आपको हमेशा लिमिटेड रखता है, ठीक है, कि आप आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, आराम से हो। एक ही लव लाइफ में भी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ भी हो तो भी आपको लगेगा कि यार इस इंसान के साथ कितना टाइम हमने बिताया, इस इंसान को हमारी सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये टॉक्सिक है, इससे हम खुश नहीं हैं। लेकिन फिर नए इंसान से मिलेंगे, उनको समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो वक्त लगाओ भाई, समझाओ। टॉक्सिक इंसान यू डोंट डिज़र्व। ये मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। करियर में भी कुछ नया करना चाह रहे हो, लेकिन जैसे बिजनेस करना चाह रहे हो, वो डर है कि जॉब छूट गई, अगर पैसे नहीं आए, बिजनेस में भी पैसा नहीं आया, ठीक है। तो बिज़नेस में काम करो, रिस्क लेना पड़ सकता है कि जॉब छोड़नी पड़े, या जॉब करते करते बिजनेस पे काम, इन्वेस्टमेंट करो, काम दिमाग लगाओ। तो इस तरीके से समझ रहे हो मैं क्या क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो गॉड आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप दिमाग को एक्टिव रख के चॉइसेस अभी से बनाओ एंड उस पर वर्क करना शुरू करो, चाहे वो किसी भी फैक्टर में हो, ओके। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आप रिलीज़ करो अपनी एनर्जी को। आपकी एनर्जी अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा पाइल अप हो चुकी है, नेगेटिव एनर्जी खास करके। तो कोई भी चीज़ अगर आपको बेनिफिट नहीं कर रही है, उस चीज़ को लेट गो करो। वो किसी भी तरीके का हैबिट हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है, किसी भी तरीके की वर्क लाइफ हो सकती है विच इज़ नॉट बेनिफिटिंग यू एट ऑल, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। एंड कोई भी पास्ट इश्यूज़ हैं, पास्ट ट्रॉमास है, कोई नेगेटिविटी है, सारी चीज़ों को लेट गो करो, फॉरगिव करो एंड जस्ट रिलीज़ योर सेल्फ। अपने आप को इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड रखने की कोशिश मत करो, सैबोटाज करने की कोशिश मत करो। जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड फील एंड इन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करो। प्रेजेंट में आराम से जियोगे तो फ्यूचर बेहतरीन नहीं हो पाएगा जैसा आप
इमेजिन करते हो, ड्रीम करते हो। आर्कएंजल माइकल, वाओ, आर्कएंजल माइकल आपसे स्पेशली कहना चाह रहे हैं कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप उनका नाम लेकर उनके प्रेयर कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर किसी भी चॉइसेस में कन्फ्यूज़्ड हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, या कोई डिसीजन आपको लेनी है और आपको डर है कि मैं सही करूँगी या गलत करूँगी, या सही डिसीजन मेरा होगा या नहीं, आप बस आर्कएंजल माइकल को प्रे करें, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन पूछिए, आर्कएंजल माइकल ट्रस्ट मी, ठीक है। मुझे भी गूज बम्स भी आ रहे हैं, मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। आर्कएंजल माइकल आपको क्लियर आंसर देंगे, क्लियर, किसी न किसी मीडियम के थ्रू क्लियर आंसर देंगे, जिससे आप एकदम गारंटी समझ जाओगे कि हाँ, आर्कएंजल माइकल ने ही आंसर आपके लिए भेजा है। एंड आर्कएंजल माइकल गारंटीड आपको हेल्प करेंगे अगर आप दिल से उन्हें बुलाओगे, दिल से उनके प्रेयर करोगे, ठीक है, एंड दिल से उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करोगे। आर्कएंजल माइकल आपके पास आपके सपोर्ट सिस्टम बन के हमेशा खड़े हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आर्कएंजल माइकल को अभी से ग्रेटिट्यूड शो कर दो, ताकि वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रह सके और आपके लाइफ को मिराकल से वो भर दें, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।